ये मथुरा गद्दी यदुवंशियों की राजधानी थी। इसी मथुरा की गद्दी पर यादव वंश के राजा कुलचंद्र यादव का भैया तुम्हारे राज हुआ करता था। मथुरा गद्दी में आखिरी राजा कुलचंद्र यादव हुआ। भारतीय इतिहास में दर्ज है, कुलचंद्र यादव के जमाने में महमूद गजनवी ने मथुरा की गद्दी पर चढ़ाई कर दी। जिस लड़ाई में यादव वंश का राजा कुलचंद्र यादव मारा गया। जब राजा मारा गया तो प्रजा के पैर उखड़ गए। महमूद गजनवी कहने लगा, यादवों तुम राजा नहीं रहे, तुम्हें अपनी बहू बेटियों के डोले देने पड़ेंगे। बहुत बड़ा संकट आ गया यादव वंश के ऊपर। लेकिन यादव वंश के लोगों ने मुगलों को बहू बेटियों के डोले नहीं दिए। यादव वंश के लोगों ने एक सभा बनाई और उस सभा में यह तय किया गया कि अगर धन गया तो कुछ ना गया, धर्म गए कुछ जाता है। जिसकी इज्जत मर्यादा चली गई उसका सब कुछ ही लुट जाता है। अपनी मर्यादा बचाने के लिए 1074 ईस्वी में यदुवंशियों ने मथुरा में अपने बने बनाए घर मकान छोड़ दिए। तुम्हारे पूर्वज लोग 1074 ईस्वी में मथुरा से निकल करके आए। वहां से गंगा की तराई में बहते हुए इधर आकर के भैया ये तुम्हारे रुहेलखंड में आकर के बसे थे। यहाँ रुहेलखंड में यादवों ने 5 राजधानियां बसाई। बिरियागढ़ की गद्दी यादवों की रही, जहां हिरसिंह बिरसिंह यादव का राज्य था। 3 महीना 13 दिन तक बिरिया विकट बजी तलवार। इधर शाहजहांपुर की गद्दी बसाई, जहां राजा भोला सिंह यादव का राज्य था। बांधवगढ़ की गद्दी बसाई, जहां राजा वीर शाह यादव राजा हुआ। संभल की गद्दी बसाई, जहां राजा विजय सिंह यादव का राज्य था। इधर भैया आपके उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में यादवों की राजधानी टियर तालुका बसाया गया, जहां अन्नी चौधरी विजेंद्र चौधरी के पूर्वजों ने ब्रिटिश शासन तक राज्य किया था। जब अंग्रेज आ गया, अंग्रेजों ने यादवों की राजधानियों को गवर्नमेंट में विलय कर लिया। भैया यादव वंश के राजाओं की राजधानी छीन ली गई। यादव वंश के लोगों को गुलामी देने की कोशिश की गई। अंग्रेज कहने लगा, यादवों तुम राजा नहीं रहे, तुमको हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। यादव वंशियों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। यादव वंशियों ने यह कसम उठाई कि हम किसी की मजूरी गुलामी नहीं करेंगे। आज भी जो असली यादव की औलाद होगा वो किसी की मजदूरी करने नहीं जाएगा, चाहे 4 गैया चराकर अपना गुजारा कर ले। यादव वंशी लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। यादव वंशी लोगों ने खुद का काम करना, पशु पालना शुरू कर दिया। तो भैया माया के हैं 3 नाम, परसा, परसी और परशुराम। रईस अगर कल्लू है तो लोग उसे कल्याण सिंह कहते, गरीब अगर कल्लू है तो लोग उसे कलुआ कह देते हैं। जब तक राज्य चलता रहा अपनी जाति के लोग यदुवंशी छत्री कहे जाते रहे, और जब राज्य चली गई तो लोगों ने उस यदुवंशी छत्री को बिगाड़कर अहीर कहना शुरू कर दिया। ये अहीर नाम अपनी जाति के साथ चुंबक की तरह चिपक गया। भैया 1989 में जब नेताजी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, नेताजी ने देखा हमारी जाति को अन्य जाति के लोग अहीर कहकर चिढ़ाते हैं। नेताजी ने जगह जगह मीटिंगें करवाकर अहीर नाम को समाप्त करके अपनी जाति का नाम यादव रखा था। सोए हुए यादव को जगाया था मुलायम सिंह ने, जागे हुए यादव को ज्ञान बताया था मुलायम सिंह ने। जब लड़ रहा था यादव अपने सम्मान के लिए, तो इस यादव जाति का सम्मान बढ़ाया था धरती पुत्र मुलायम सिंह ने। अपनी जाति का सम्मान बढ़ाने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दी जाए। ये तो सुनाई हमने आपको सृष्टि की रचना से लेकर भैया यादवों की संपूर्ण वंश कथा हमने आपको सुनाई।